हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का जो है चैप्टर 4 करेंगे, जिसकी पेज नंबर 66 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं पेज नंबर 67 करवाऊंगी, जिसमें एक्टिविटी 4.4 दी गई है, लेट अस कंस्ट्रक्ट। इसमें जो हम क्या करेंगे, अपना मैग्नेट तैयार करेंगे। कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल लाइक ए कॉर्क पीस, आयरन स्विंग नीडल्स, ए परमानेंट बार मैग्नेट, एक ग्लास बाउल एंड वाटर। हमें क्या करना है, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जिसमें हमें आयरन जो है सुई लेनी है, हमें एक तो मैग्नेट लेना है और ग्लास बाउल लेना है और वाटर लेना है। प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन ए वुडन टेबल। अब हमें जो आयरन की जो नीडल है ना, हमें जो है सुई, उसको हम कहीं पर भी प्लेस कर देंगे, ठीक है। वुडन टेबल पे भी कर सकते हैं हम। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। हमें क्या लेना है, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन फिगर 4.7a। व्हेन इट रीचेज द अदर एंड ऑफ द नीडल लिफ्ट इट अप। हमें क्या करना है, ये नीडल जैसे इसमें दिए हमें फिगर में, हमने ऐसे नीडल को रखना है और इस तरीके से हमने जो है इस पर मैग्नेट को जो है प्रेस करना है, ठीक है। इस पर हमें इसको टच करना है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके हमें कई बार करना है और फिर लिफ्ट कर लेना है। फिर हमें ऐसे ऐसे करना है, फिर हमें लिफ्ट कर लेना है, फिर हमें इस डायरेक्शन में फिर से मूव करना है और लिफ्ट कर लेना है। Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step. Repeat this process at 30 to 40 टाइम। अब इसी प्रोसेस को हमें जो 30 से 40 टाइम करना है, मतलब 30 से 40 बार करना है हमें। Bring some iron filling और steel pins near the needle। अब हमें क्या करना है, जो आयरन की फिलिंग्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े जो आयरन के, उसे और जो है सेफ्टी पिन, उसको हमें निडल के पास लेके जाना है। द पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू निडल। अगर निडल से जो है, सुई से जो है आयरन की फिलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हो रही है और पिन जो है सेफ्टी पिन अगर उससे अट्रैक्ट हो रही है, तो देन दैट मीन्स दैट द निडल हैज़ बिकम ए मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी निडल है ना, वो भी क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है। पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजेंटली। अब ये कॉर्क है, इससे हमें इसको पास करना है, ठीक है, इस निडल को। फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बाउल। अब कॉर्क को जो है ग्लास बाउल के ऊपर रख देना है, मतलब उसको फ्लोट करना है, वाटर फील्ड जो है बाउल है उसके अंदर। सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन। अब इसमें जो है वो जो है ऊपर तैरती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, जिस तरह पिक्चर में दिख रही है। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use। जब हम नीडल क्या होगा, इस पर फ्लोट करेगी और जब वो रेस्ट करेगी तो हम देखेंगे कि नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड टू नीडल पॉइंट्स, की नीडल पॉइंट जो है किस डायरेक्शन में जो है रेस्ट कर रही है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो क्या करेगी, रेस्ट करेगी। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। रिपीट दिस फ्यू 4 मिनट्स। इसको फ्यू 4 मिनट्स के लिए हमें रिपीट करना है, ठीक है। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट द सेम डायरेक्शन। अब हम क्या देखेंगे कि वो जो नीडल है ना, वो सेम डायरेक्शन में, कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी, ठीक है। नीचे रीड कर लेते हैं। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, ए डिवाइस सिमिलर टू कंपास नीडल मेड बाई यू वॉज यूज फॉर इंडियन फॉर नेविगेशन एट सी। जो सी में, समुद्र में जो लोग जाते थे ना, तो वो अपना जो है जो रास्ता देखने के लिए जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस कैप्ड इन ए वेसल ऑफ ऑयल। वो क्या रखते थे, एक फिश शेप टाइप जो है आयरन पीस था, उसको जो है किस में रखते थे, ऑयल के वेसल में रखते थे। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। उसे क्या कहा जाता था, एक मत्स्य यंत्र का, जिसका यूज जो है डायरेक्शन देखने के लिए करते थे, ठीक है। सी में जो वो लोग जाते थे, क्या उसको हम क्या कहेंगे, मत्स्य यंत्र कहेंगे, ठीक है, उसको ये यंत्र कहा जा सकता है। ये लड़की कुछ क्वेश्चन कर रही है कि वट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर। अगर हम दो मैग्नेट्स को जो है एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, फिर से क्वेश्चन किया है इसने। तो इसका आंसर है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है ना, वो मैग्नेट के बीच में कैसे होता है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक ए पेयर ऑफ, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसमें। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। हमने जो है 2 बार मैग्नेट लिए हैं, ठीक है। ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बी मार्क। हम उसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है मार्क कर देंगे। जैसे ये हमने मैग्नेट्स, जिसमें नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ साउथ हमें मार्क करना है, ठीक है। मेक द 2 बार मैग्नेट्स एज ए बी, और हमें ए और बी उनका नाम रख देना है, ठीक है, दोनों बार मैग्नेट्स का। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन। अब हम क्या करेंगे, फिगर 4.a में जो हमें नीचे दिया गया है, ठीक है, जो ये ए वाला दिया है, उसमें हमने 5-6 पेंसिल पे तो जो है मैग्नेट ए को रखा है, ठीक है।
नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस ऑन द पेंसिल। और जो है हमने इधर जो है इधर की साइड जो है हमने मैग्नेट बी को रख लिया है, ठीक है, दूसरी साइड पे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच ना करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब हम देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड पॉइंट फिगर 4.b। 4.b में जो हमने बी यहाँ पर मैग्नेट रखा और यहाँ पर मैग्नेट ए रखा हुआ है, ठीक है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, वट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। अब हम देखो, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है इसका मैग्नेट ए का, बल्कि आप और जो मैग्नेट बी में आप देखेंगे ना, तो इधर साइड में नॉर्थ है और इस साइड में साउथ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है। तो जब हम इन दोनों को पास लाएंगे ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है, अपोजिट पोल्स हैं दोनों साइड में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो दोनों अपोजिट पोल्स है, तो अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरे वाले में हम देखेंगे यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर साउथ है, इधर आप देखेंगे यहाँ भी साउथ है और यहाँ पर भी साउथ है, तो ये सेम पोल्स हैं, ठीक है। जब हम सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को दूर कर देंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे ना, तो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम पोल है। तो सेम पोल वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, अनलाइक पोल्स मतलब जी सेम पोल्स नहीं होंगे, है ना। दैट इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द वन मैग्नेट, एक में तो नॉर्थ पोल हो और दूसरे में क्या हो, साउथ पोल हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। द लाइक पोल्स, अब लाइक पोल्स होंगे ना, अगर एक जैसे पोल्स होंगे तो दिस इज आइदर द नॉर्थ पोल्स, या तो दोनों नॉर्थ पोल्स हो या दोनों ही साउथ पोल्स हो, तो बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, धक्का मार देंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आयरन बार का यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी के लिए, तो हम इसमें भी क्या खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ है। You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. आयरन बार की कंडीशन में हम नॉर्थ और साउथ ऐसा नहीं होता, अगर आयरन बार का नॉर्थ है या साउथ पोल है, दोनों ही क्या करेंगे, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, उसके दोनों ही पोल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। बस मैग्नेट की कंडीशन में ही क्या होगा कि अगर नॉर्थ और साउथ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ है या नॉर्थ और नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड ए मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, ठीक है। इस एक्टिविटी के थोड़ा सा हमने पता लगा लिया इस प्रॉपर्टी को। अब क्या है, लेटस एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे किस चीज़ का, देखिए बताएं। द कंपास नीडल इज ऑल्सो मैग्नेट, हमने क्या देखा था, जो नीडल का कंपास है ना, वो भी क्या है, एक मैग्नेट है। विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ़ ए मैग्नेट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू इट, अगर हम जो है उसको दोनों को पास लेकर आते हैं, जो मैग्नेट कंपास था ना, हमने देखा था मैग्नेट कंपास, ये है मैग्नेट कंपास, है ना, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है, कि जब हम इन दोनों को पास लेकर आएंगे तो इसके केस में भी क्या वही कंडीशन होगी, मतलब अगर नॉर्थ है तो दोनों रिपेल करेंगे, और साउथ नॉर्थ है उसके तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, कंपास लेंगे अगर हम, तो तो क्या है, इसकी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास हमने लेना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना और एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर द हॉरिजेंटली सरफेस। अब हमें क्या करना है, हमने इसको जो हॉरिजेंटली करना है, इसको हॉरिजेंटली रखना है, और इसको हमें इसके साथ वेट नीडल्स टू कम टू रेस्ट, ठीक है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसके पास लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल की साइड ले जाएंगे, ये नॉर्थ पोल। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपास के नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, तो वो एक तो क्या होगा, ये देखिए इससे दूर जा रहा है ना, ये इससे दूर जा रहा है इधर को, और जब हम इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, अपोजिट पोल्स जा रहे हैं ना, नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, देखिए अट्रैक्ट ना, इधर की साइड इसके पास जा रहा है, तो इसमें भी यही होगा अप्लाई, ठीक है। इसमें भी यही कंडीशन, ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डज द नीडल रिफ्लेक्ट, इफ़ यस
इन विच डायरेक्शन। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। हमें इसको भी इसी तरह से जैसे मैंने बताया, ठीक है, डिफरेंट दिस टाइम। तो जब नॉर्थ को हम एक साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब साउथ और नॉर्थ को एक साथ करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल कंपास नीडल के पास लेके आते हैं तो इट मूव्स अवे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, एज शोन फिगर 4.9a में दिखाया जैसे। When the south pole of the magnet, जब साउथ पोल मैग्नेट के लाएंगे और ब्रॉड क्लोजर द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, नॉर्थ पोल कंपास के नॉर्थ पोल के पास अगर साउथ पोल को लेकर आएंगे मैग्नेट के, तो इट मूव्स क्लोजर, वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। चलिए, सपोज वी प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल। अब ये कह रही है कि अगर हम जो मैग्नेट कंपास है उसके और जो हमारा मैग्नेट है उनके बीच में अगर हम एक वुड को रख दें तो क्या होगा उससे। तो इस एक्टिविटी को हम देखते हैं क्या होगा। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6 में जैसा कि दिखाया गया था। विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिंग कंपास प्लेस, इनके बीच में हमने क्या रख दिया, वुड रख दिया बिटवीन दैम परपेंडिकुलर टू द टेबल एज शोन 4.10 में दिखाया गया। इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एक वुड रख दिया दोनों के बीच में। तब क्या होगा, कंपास नीडल के ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। If there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood, record your observation। इस ऑब्जर्वेशन को हमें रिकॉर्ड करना है कि क्या होगा अगर हम इन दोनों के बीच में वुड रखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इस वुड के आने पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय द कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट। अब हमें इनके बीच में ये सारे मटेरियल्स रखने हैं। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम वुड रख देंगे, बीच में कार्डबोर्ड रख दें, प्लास्टिक रख दें, ग्लास रख दें, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन नीचे लिखी गई है। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो एप्रिसिएबल चेंज, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल व्हेन ए शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन। अगर कोई भी शीट भी रख दी जाती है दोनों के बीच में, मैग्नेट और मटेरियल के बीच में एंड द कंपास नीडल के बीच में, सो वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो तब भी दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। फन विद मैग्नेट, अब 4.5 है जो, उसमें हम क्या करेंगे, हम फन करेंगे मैग्नेट के साथ। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशमा वाज वेरी एक्साइटेड, अब रेशमा क्या हो गई है, बहुत ही एक्साइटेड हो गई है। एंड डिसाइडेड टू सेटअप सम फन एक्टिविटीज़, उसने कुछ फन एक्टिविटी करी यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर, उसकी स्कूल फेयर में कुछ था तो उसके साथ कुछ एक्टिविटी करी उसने। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़, कुछ फन आइडियाज़ भी लिखे। कैन वी मेक ए गार्लैंड, अब उसने क्या बनाई, एक गार्लैंड बना दी, एक माला सी बना दी इस मैग्नेट से, ठीक है, टच कर करके। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, इज़ दैट नॉट अमेजिंग, ये बिना टच करे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, सारे जो कील्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सारी एक दूसरे को, क्योंकि इस पर जो है मैग्नेट को रब कर दिया गया तो ये मैग्नेट की तरह काम करने लग गई सारी। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे, अब हमने एक कार्डबोर्ड ट्रे ली है और हमने क्या रख दिया, ये स्टील बॉल्स है, स्टील की बॉल्स हैं, ठीक है, इसको मैग्नेट के थ्रू जो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे हम मैग्नेट को टच करेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे करके बाहर आ जाएंगी सारी स्टील बॉल्स। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट मेकिंग आवर फिंगर्स, क्या, अब हमने ये स्टील की क्लिप अंदर रख दी है, ठीक है। अब हम बिना फिंगर मतलब इसके अंदर बिना फिंगर डाले जो हम इसको मैग्नेट के थ्रू हम इसको बाहर निकालें, जैसे जैसे हम मैग्नेट ग्लास के पास लेके जाएंगे ना तो ये खुद से जो है मैग्नेट्स के थ्रू जो है बाहर आ जाएगी ये क्लिप, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। विल द टू कार्स स्पीड टुवार्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना ये सेम पोल्स हैं ये दोनों, जब हम सेम पोल्स को पास लेके जाएंगे तो ये वाली जो कार है वो आगे की तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम ये वाला पोल हम इधर ले आते हैं तो ये दोनों सेम पोल, ये सेम पोल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये इधर वाला पोल अगर हम इधर ला के रख देते हैं अपोजिट पोल हो जाएंगे तो दोनों को अटैक करेंगे, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है ना। और हमने क्या रखा है, सेम पोल रखा है तो ये आगे की तरफ जाएगी, है ना, कार सेम पोल पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि ये।
In some magnets, the north and south poles are marked north south. In such other magnets, the north pole is indicated in north pole को हम white dot से indicate कर देंगे, और sometimes the north pole of magnets is painted red, और हम north pole को red से पेंट कर देंगे और south pole को हम blue से पेंट कर देंगे। आगे देखते हैं हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। हम मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो मैग्नेट कहता है कि स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे अच्छे से स्टोर करो। कीप मी इन पेयर, मेरे पेयर को विद अनलाइक पॉल्स। एक तो अनलाइक पॉल्स में रखो, यानी कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ रखना है, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ रखना है, ठीक है। अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। कीप ए पीस ऑफ वुड इन मिडल, मेरे बीच में जो है एक वुडन का पीस रख दो, ठीक है। प्लेस 2 पीसीज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और फिर हमें इसके एंड्स में जो हमें इस तरीके से मेरे पीसेस को रखना है और बीच में वुडन रखना है। तो इस तरीके से सेफ रखी जा सकती है, ठीक है। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे ना तो गर्म जगह पर रखो और ना ही मुझे मेरे पर जो है हैमर रखो, हैमर से तोड़ो ना ही, मुझे हैमर मत मारो उस पर। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन्स, मुझे है मोबाइल फ़ोन के पास मत लेके जाओ और रिमोट कंट्रोल के पास मुझे नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। ए मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं ना वो हमेशा एग्जिस्ट होते हैं पेयर में। ए सिंगल नॉर्थ पोल एंड ए सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल नॉर्थ पोल और एक सिंगल साउथ पोल जो है कभी भी नहीं हो सकते। 2 पोल्स होते हैं एक मैग्नेट में, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। सिंगल पोल्स नहीं होते। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल दैट आर, जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करता है, रेस्ट करता है। द नीडल ऑफ इन मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नीडल मैग्नेटिक कंपास में भी क्या होता है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। When 2 magnets are brought close to each other, अगर 2 मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, अगर दोनों साइड से नॉर्थ नॉर्थ है और साउथ साउथ है तो रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अदरवाइज अनलाइक पोल्स, अगर नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और इसे जो है आगे बच्चों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।